हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने सीखा था और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे न्यू चैप्टर्स। लेकिन आज मैं कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ और आज का बहुत ही स्मॉल ही लेक्चर होगा और इसमें मैं 2-4 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ और मंडे से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी विस्पर थ्योरी है। तो विस्पर थ्योरी में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई एटम्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन करता है तो उसमें न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन भी होता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होता है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, न्यूक्लियस में रिपल्सन होता है। तो सबसे पहले तो इनिशियली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज मोर इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स। So at first they come closer to each other and finally they will combine to form a bond. After the formation of bond they start separating to each other a part as possible where the repulsion force is minimum and attraction force is maximum। और इस तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। हम लोगों ने इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट है बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज लेस, बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज लेस एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन इज मैक्सिमम। और ये इसने ऐसा कहा कि मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वह बॉन्ड पेयर लोन पेयर इस पर डिपेंड करता है। और इसको हमने आपको स्टेरिक नंबर निकालना इसमें आपको सिखाया था। उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी शेप और ज्योमेट्री बता सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें 3 होंगे लेकिन शेप उसके पिरामिडल होंगे, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है। जब 5 बॉन्ड पेयर हैं तो TBP होंगे। जब 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो T से। जब 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो तो ये लीनियर से। तो इस तरह से हमने आपको सिखा दिया। तो चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स को लेकर के हम डिस्कस करते हैं फिर से। जैसे आपको ऐसा रहे फर्स्ट डिस्कस द शेप एंड ज्योमेट्री, ऐसा क्वेश्चन। डिस्कस द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स based on वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तो इसमें केवल बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपको याद निकालनी है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब इसकी शेप और ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करनी है तो स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए। 3 + 5 -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 प्लस ये 5 है 2/2 इक्वल टू 3 + 1 3 बॉन्ड पेयर और ये 1 लोन पेयर। तब आप रिमाइंड कीजिए 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पिरामिडल, तो इसके शेप हो जाएंगे। शेप इज पिरामिडल एंड इट्स जियोमेट्री would be tetrahedral। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ PCl5। ऐसा तो PCl5 होगा। PCl5 चलिए स्टेरिक नंबर निकालिए।
क्लोरीन 5, फास्फोरस 5, कोवैलेंसी 5, 0 मीन्स 5 प्लस 0 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3d1। इसका ये देखिए सिमेट्रिकल है, तो इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों ही सेम हो गए TBP। और इसको ऐसे बना देंगे, यहाँ फास्फोरस ऐसा CN। नेक्स्ट यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 ही हो और मॉलिक्यूल आपका ऐसा हो, जैसे PCl3F2, इस मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री, तो हाइब्रिडाइजेशन तो पहले जैसा ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू sp3d1, ठीक है। इसका शेप प्लस ज्योमेट्री दोनों ही हो गए TBP। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको इस तरह बनाना होगा, यहाँ फास्फोरस ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये फॉर फ्लोरीन है तो वो यहाँ पर होंगे और 3 ऐसे होंगे ऐसे। ये यदि मॉलिक्यूल्स ऐसा हो जाए PF2Cl2Br, तो इसको ऐसा बनाएंगे आप, फास्फोरस देख लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, 2 क्लोरीन ऐसा, ये ऐसा हो जाए। नेक्स्ट PClBrIF ऐसा हो जाए, तो इसको आप ऐसा बनाएंगे, फास्फोरस ऐसा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ये ब्रोमीन, 1 2 3 4 है, इसको Cl2 में कर देगा, तो ये 2 इस तरह से इसका शेप और ज्योमेट्री आप बताएंगे। इसकी करेक्ट जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह आप बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, SOCl2, इसका शेप और ज्योमेट्री के बारे में SOCl2, तो इसका स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए, स्टेरिक नंबर 3 + 6 माइनस इसका ये जो O है इसकी कोवैलेंसी 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 + 2/2 यानी 3 + 1 मीन्स sp3, ठीक है। और इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब शेप देख लीजिए, एक लोन पेयर है, पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल। अब कैसे होंगे, यहाँ पर ये सल्फर है, ठीक है, और ये लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन होगा, HCl ऐसा, ठीक है। किसी का भी निकाल सकते हैं, AgO2F2, इसका देखिए स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए, 2 2 4 है, +8 है, -2 × 4 2 6 डिवाइडेड बाई 2 4 + 2/2 यानी 4 + 1 यानी sp3d1, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, TBP, ठीक है। शेप देख लीजिए, इसको ऐसे आप बनाएंगे ना, TBP है तो ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पर जीवन होंगे ऐसा, 2 ऑक्सीजन है, 1 और 2 ऐसे, 2 फ्लोरीन, 1 क्या है T7। इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल की यदि शेप और ज्योमेट्री बतानी हो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से बना सकते, किसी भी मॉलिक्यूल का बताना हो आप उसको बना सकते हैं। चलिए एक और सिखाते हैं। वैसे P4O10 का स्ट्रक्चर, P4O10 का स्ट्रक्चर, यहाँ कितने हैं, P 4 है, तो 4 कॉर्नर ये स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है, तो आप ये 4 कॉर्नर उसी तरह से बना लीजिए। फिर क्या कीजिए, इनके बीच में ऑक्सीजन आप डाल दीजिए,
सभी के बीच में इसको ज्वाइन कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट 2 ऑक्सीजन बीच में डाल दीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देख लीजिए कितने हो गए, 4 2 6 हो गए, 10 13 6 1 यहाँ 7 8 9 10 हो गए। नेक्स्ट देखिए, यदि आपको ये ऐसा हो P4O8 हो, ऐसा हो तो ठीक उसी तरह भी इसका बनाइए, P ऑक्सीजन P ऑक्सीजन P ऑक्सीजन, यहाँ P O, ऐसा। तो 4 हो गए, 1 2 3 4 सभी मिल गए। अब यहाँ से फिर उसी तरह खींचे ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है, इसे जोड़ दीजिए। तो 4 2 6 हो गए, कितने थे 8, 6 1 7 1 8, ठीक है। P4O6 हो, यदि ऐसा हो P4O6 हो, उसी तरह बना लीजिए। 4P लिखिए, आप ऑक्सीजन लिखिए, यहाँ ऑक्सीजन लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन लिखिए, और 2 है ना, ऐसे ऐसे, और P4O6। इस तरह से आप इस तरह का जितने भी मॉलिक्यूल है सभी का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। चलिए कुछ और का भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब ये ऐसे हो H3O9, इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो ये 3 सल्फर है, तो 1 सल्फर, ठीक है, यहाँ 2 सल्फर, यहाँ 3 सल्फर, इसके बीच में ऑक्सीजन डालिए, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, इसको जोड़ दीजिए ऐसे, जोड़ दी। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ सल्फर थे तो 3, यहाँ 3 हो गए, अब बचे कितने 6 बचे, तो यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ, ठीक है, 2 4 6 7 8 9, H3O9 हो गया। इस तरह से आप किसी की भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपके पास कुछ भी हो उसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। मैंने आज आपको बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर बता रखा, आयोडाइड, ये I3 माइनस N3 माइनस, ये सभी के स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिया आपको। नेक्स्ट आप देखो, ये किसी की भी स्ट्रक्चर आप बना करके देख सकते हो, ये वेस्पर थ्योरी से भी हम बना सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं कि उनकी क्या स्ट्रक्चर है। फिर मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना, ये भी आप अच्छी तरह से सीख गए हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग पूरी अच्छी तरह से मैंने आपको सिखाया है, अब आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। बस चलिए एक क्वेश्चन और, डाइपोल मोमेंट की क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ ऐसे, फाइंड द डाइपोल मोमेंट, ऐसा है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और द मॉलिक्यूल, और द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल ऐसा है, मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट निकालिए। जैसे यहाँ पर ये ऐसा दे दिया है आपको, ऐसा है, और ऐसा है, ऐसा ऐसा, मान लीजिए यहाँ पर ये CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, ये CH, और एक ये दिया गया है, इफ C और 1C, डाइपोल मोमेंट है 1D बाई है, तो ये 1D है, तो आप बताइए इसका डाइपोल मोमेंट क्या है। तो देखिए इसको आप ऐसे, ये सेंटर है, इसको आप इस तरह जोड़ कीजिए, तो देखिए ये जो दोनों है इसका रिजल्टेंट ये हो, ये दोनों का रिजल्टेंट ये कैंसर, ठीक है, और आप देख रहे हैं ना हमेशा कि ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो, तो जो रिजल्टेंट है ये R है, रिजल्टेंट है ये R रिजल्टेंट है, फिर इसका जो रिजल्टेंट होगा इधर R होगा, वो दोनों कैंसिल कर दिए, तो भाई ये तो बच गया ना। तो इसके तो एक जो क्लोरीन एटम्स है और कार्बन की जो बॉन्ड है उसके करंट डाइपोल मोमेंट कितना 1D, यानी इसका आंसर होगा 1D बाई ऐसा। तो हम लोगों ने
ये डायपोल मोमेंट निकालना सीख लिए। जैसे एक और देखते हैं, ये Cl, यहाँ पर ये Cl और यहाँ Cl है, इसकी डायपोल मोमेंट V इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल और मैं लेता हूँ, मॉलिक्यूल बैठता हूँ डायपोल मोमेंट की। जैसे आपके पास फिनॉल है, फिनॉल ऐसा हो, ऐसा फिनॉल ऐसा 1,4 डायोल बेंजीन, इसको कहते हैं फिनॉल। फिनॉल और इसकी डायपोल मोमेंट निकालिए, इसकी डायपोल मोमेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है इसकी। लेकिन यदि ये ऐसा हो जाए मॉलिक्यूल, यहाँ Cl हो, यहाँ भी Cl हो, इसकी डायपोल मोमेंट 0, लेकिन इसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। ये ऐसा हो COO माइनस और COO माइनस, इसकी V इक्वल टू 0। लेकिन ये ऐसा हो COOH और ये ऐसा हो, ये COOH, तो V इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा। तो इस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट इस तरह होती है, और मैंने आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट निकालना भी सिखाया है, तो आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे। बस काफ़ी हम लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ लिया, अब आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मंडे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।